हेलो। कहाँ हैं आप राजा जी? क्यों, हमारी याद सता रही है आपको? आपकी फिक्र सता रही है। फिक्र? अरे खैरियत तो है, माजरा क्या है? सुना है आप चौथी शादी रचाने वाले? हाँ, तुमसे जो हमने मर्दों वाला वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा ना। खुदा के लिए राजा जी पलट आओ। कम से कम यही सोच लो कि तुमने तो अपने हिस्से की सारी जिंदगी जी ली है। तुम राजा शौकत की चौथी बीवी और अपनी तीसरी सौतन को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारा जेवर शेवर पहन लेना, मेकअप शेकअप लगा लेना, तुम्हें इम्प्रेस करने की तो बहुत आदत है ना। मत करो ऐसे राजा जी, मत करो। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आइए। अरे यहाँ खाना रख दो। अब आप जा सकती हो। क्या हुआ? इतने घबरा क्यों गए? नहीं। ठीक है, तो फिर बैठे। ठीक है, हम बैठते हैं। खाना शुरू करें। ये खाना फिक्र ना करें, इसमें जहर नहीं मिला, खा सकते हैं। हम अच्छा। खाएं। मुझे आपकी चौथी शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। भले ही आप मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद वसूल कर लीजिए, लेकिन इंसानियत के नाते इस शादी की हकीकत बताना मेरा फर्ज बनता है। आप जानते हैं शादी के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? हाँ। आपको कत्ल करवा दिया जाएगा। हाँ? क्योंकि नूर बीबी को आप में नहीं, आपकी जायदाद में इंटरेस्ट है, जो कि आपके बाद बड़ी आसानी से हथिया लेंगी, क्योंकि आपके पास बेटे के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे तो तुमको ये सब कुछ किसने बताया? तो नूर बीबी को और क्या इंटरेस्ट होगा आप में कि वो आपसे शादी करे? अरे शादी तो हमने प्रपोजल दिया उनको, हमने कहा है कि आप हमसे शादी कर लें, और उन्होंने झट से हाँ भी कह दी थी। हाँ। इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि वो आपने नहीं कहा था, आपसे कहलाया गया था। अरे हमसे किसने क्या, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हैं। अपने एक खास जिन के जरिए। खास जिन के जरिए? अरे जिन कहाँ से आ गया? जी, मुझे याद करके बताएं, किसी भी वक्त सोते या जागते आप पे कोई ऐसी कैफियत आई हो कि आपको लगा हो जैसे आपके जिस्म में कोई करंट दौड़ गया, कोई बिजली सी लग गई हो। हाँ, हुआ है और फिर हमारी आंख खुल गई। जानते हैं वो क्या था? हाँ? जिन आपके अंदर दाखिल हुआ था। अरे बाप, जिन हमारे, अरे ये किसे, जिन हमारे अंदर दाखिल हुआ था तो वो निकल गया ना? वो जिन अभी भी आपके अंदर ही है। अरे अभी भी है? और वो जब चाहता है आपको आपके अंदर ही सुला देता है, और जो चाहता है फिर वही बोलता है। अरे वही बोलता है कि क्या? अच्छा, ये सब कैसे मुमकिन है? क्यों? जब वही जिन मेरे अंदर था, आपने क्या क्या सलूक नहीं करवाया था मुझसे? क्या अपनी कनीज बनाकर नहीं ले गए थे आप? और फिर मेरी माँ और मेरी बहन के साथ क्या क्या नहीं करवाया था आपने?
और अब वही जिन आपकी रग रग के अंदर है। आप इस वक्त नूर बीबी की कैद में हैं और वो जब चाहे जो चाहे आपसे करवा सकते हैं। हाँ? हमें बचा लो प्लीज। देखो हमें जिन अंदर हमारे। ये पानी पिए। पानी। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम कहोगी तो तुम्हारी बहन को हम तलाक भी दे देंगे। नहीं, अगर आप कहेंगे तो फिर हम तलाक नहीं देंगे। बहुत सारे पैसे दे देंगे। पैसे आपको भी दे देंगे बहुत सारे। कितने पैसे चाहिए बताइए। खामोश हो जाएं। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुने। हाँ। मेरे यहाँ से बाहर जाते ही वो जिन आप पर दोबारा हाजिर हो जाएगा। अरे फिर से हाजिर होगा ये? और वो ये जानने की कोशिश करेगा कि मेरी और आपकी क्या बात हुई, लेकिन आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। अरे हाँ, और पी लेते हैं पानी। हाँ, ये जो बाकी का पानी है ये भी आप ही के लिए, लेकिन इसे पीने से पहले आप गुस्ल। जिनका कुछ और तो बता के जाए। पानी पानी पीते हैं। अरे पानी। अरे ये किधर जन्नत में फंस गए आगे। अरे भाई ऐसा कैसे निकले यहाँ से? ये अंदर कैसे निकलेगा? शाहजी, शाहजी, या अल्लाह, शाहजी, शाहजी, शाहजी क्या हुआ आपको? शाहजी आंखें खोले। शौकत, वो आई थी यहाँ? हाँ। क्या बोल रही थी तुमसे? मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं। ये पानी पिया है तुमने? हाँ हाँ पिया है। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ।
मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरी दुश्मनी शौकत अली से। जो वादा किया था तुमने मुझसे, तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। 3 दिन हो गए मुझे इस शख्स की निगरानी करते हुए, लेकिन सईदा का रिस्पॉन्स तो क्या, उसकी आवाज तक नहीं मैंने सुनी। फोन नहीं उठा रही वो मेरा। देखो, मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे बेवकूफ बनाने का सोच रही हो ना, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, समझी? तुमने बताया नहीं ये सब जरूरी क्यों था? तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की, और अगर मैंने तुम्हें वजह बता दी ना, तुम्हारी एक्टिंग खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि जफर चौधरी को जरा सा भी शक हो। इस सब का अंजाम क्या होने वाला है? तुम्हारी और सईदा की शादी। मेरा यकीन करो, ऐसा होकर रहेगा। ये देखो राबिया, कितने कीमती हैं ये। इनसे कहीं ज्यादा तो बैंक के लॉकर में पड़े। उनमें से कई ऐसे हैं जो तुमने कभी देखे ही नहीं। क्योंकि मैंने कभी पहने ही नहीं, पहनने की बारी नहीं आई। मैं जब ये जेवर पहनकर मोहल्ले में निकला करती थी तो सारी औरतें मुझे देखकर चला करती थी और जलकर अपने शौरों से लड़ती झगड़ती थी। और मैं सारा दिन इन अंगारों को अपने तन पर सजाए फिरती रहती थी। और जब रात होती थी तो इन्हें उतार कर सोने की कोशिश में सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। मुझे इनकी चमक ने कुछ नहीं दिया। मैं ये सब कुछ देकर अपने लिए चैन की चंद घड़ियां खरीदना चाहती थी। मगर राबिया वो ये भूल गया। वो भूल गया कि वक्त ने जो उसे ढील दे रखी है वो एक दिन खींच ली जाएगी। और वो ढील खींच ली गई है राबिया, वो ढील खींच ली गई है। वो जान चुकी है कि आप उसके खिलाफ हैं, इसीलिए वो खुलेआम आप पर हमलावर हो रही है। आपको कुछ करना होगा, मुखालफत करनी होगी उसकी। मैं तैयार हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? हमें उसके ड्राइवर को ढूंढना होगा, अपने एतमाद में लेना होगा।
पुराने सामान में से मिली। किसकी तस्वीर है? जानती हूं कि तुम ये जान चुके हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तो तुम्हें कभी बेटा कह के पुकारा नहीं मैंने, हमेशा शहान अली कहा। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूं किसकी तस्वीर है ये? तुमने क्या ये समझ लिया है कि मैं तुम्हारे ताबे हो गई हूं? जो तुम कहोगे वो मानूंगी मैं? हाँ, तुम ये नहीं जानते शहान कि अगर चाहूं ना अभी के अभी तुम्हारा सर अपने कदमों पर झुका सकती हूं मैं। झुका कर तो देखो, एक कोशिश तो करके देखो। तुम्हारी कमर ना टूट गई तो क्या? मां है तुम्हारी ये, तुम्हें जन्म देने के कुछ अरसे के बाद मर गई थी, और कुछ जानना है तुम्हें? कैसे मरी थी? तुमने मारा था ना ऐसे? ऐसा करो, जान से मार दो मुझे, गला दबा दो मेरा, अगर तुम्हारी हिम्मत और इरादा साथ देता है तो। नूर बीबी, मौलवी साहब आया निकाह का रजिस्टर लेके। उन्हें ड्राइंग रूम में जाकर बिठाओ और कहो कि मैं फ्रेश होकर आती हूं। अगर रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। हेलो, वक्त आ गया है हानिया, तुम्हें जो भी करना है आज ही करना होगा। जितना जल्दी हो सके जफर से फोन करवा दो शौकत को। ओके। तो तुम तैयार हो? राजा समीर अली। इस वक्त फार्म हाउस पे कोई भी नहीं होगा और शौकत अली शाम से पहले पहुंच जाएगा। क्या गारंटी है कि वहां पर कोई नहीं होगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मौका गंवाने का पूरा हक रखते हो। राजा साहब, आप तैयार हैं? जी जी। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए।
शाह जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसी की आपको। जरूरत है हमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निकाह होने दे। लेकिन सीमा, आपको भरोसा है ना मुझ पर? अरमान, तुम इसके फ़ोन से नादिर खान को फ़ोन करो और जो मैं कहने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें आज रात तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस सब में अगर मेरा काम खराब हुआ ना। नहीं नहीं, जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सफर मेरी जान को खतरा है यहाँ। तू बचा ले आके मुझे किसी तरीके से यार। कहाँ है तू? कहाँ होना, मैं उधर ही हूँ, हवेली में बंद हूँ। कह दो बाहर गार्ड्स हैं। देख, एक काम कर, तू किसी ना किसी तरीके से भागकर यहाँ मेरे फार्म हाउस पे आ जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रही? बाहर पहरे लगे हुए, मैं नहीं निकल सकता यहाँ से, निकल ही नहीं सकता। आज आपके जाने का बंदोबस्त हो चुका है। ठीक है जफर, मैं आ रहा हूँ। खामोश हो जाए, मेरे पीछे आए। चुप कर। लेकिन नकानामा वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन वो नकानामा क्या? आप फिलहाल अपनी जान बचा के भाग, समझे या नहीं? थैंक यू अरमान, इसे रात तक छोड़ देना, अभी मेरे किसी काम का नहीं। हेलो, कहाँ जा रही हो? तुमने कहा था ये काम खत्म होने से पहले पहले तुम सईदा को मेरे हवाले कर दोगी। सुबह तक सईदा तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अच्छा, तो फिर तुम भी कल सुबह यहाँ से जाओगी? अरमान, मैंने कहा ना। बकवास बंद करो अपनी। 3 दिन से तुमने मुझे अपना नौकर बना कर रखा है और अब तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से चुपचाप जाना चाहती हो? हाँ, माफ करना जफर अली, मुझे नहीं पता था ये लड़की मेरा मिसयूज कर रही है। मैं तुम्हारे आदमी को कॉल कर रहा हूँ, तुम उसको इत्तला दो कि राजा शौकत अली की मदद के लिए पहुंचे। अरमान, तुम गलती कर रहे हो। शट अप, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। नादिर खान, अपने आदमी लेके फौरन फार्म हाउस पे पहुंचो, जल्दी। ये अपना फोन और चाबी। अरमान, ये तुम क्या कर रहे हो? अरमान, ऐसा मत करो। अरमान, तो तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम गलती कर रहे हो। मैंने कहा है अरमान, तुम्हें कह रही हूँ तुम ऐसा मत करो, कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरमान, ये पकड़ो जाओ। वेल डन अरमान। मुझे हमेशा से लगता है जालिम को बेवकूफ बनाना सबसे ज्यादा आसान है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें डर का मादा ज्यादा होता है। हाँ समीर, तुम पहुंच गए? अरमान, तुम पुलिस को फोन करो और पुलिस से कहो कि तुम जफर चौधरी बात करो और तुम्हारे फार्म हाउस पर तुम्हारे दुश्मनों ने हमला कर दिया। अरे अरे क्या कर रहा है? ये इसको हटा।
अपने बाप के ऊपर पिस्तौल निकाल लिए तूने। मैं जानता हूं आप मेरे बाप, वो बाप जिसने आज तक अपना कोई फर्ज पूरा नहीं किया। अरे बेटा, खुदा याद आ गया। अच्छा है, मौत सामने देख के अच्छे अच्छों को खुदा याद आ जाता है। मैं बस ये सोच रहा हूं पाजी कि अगर ये बंदूक आपके हाथ में होती और मैं इस बंदूक के सामने होता तो फिर क्या आपको खुदा याद आता? अरे क्या कह रहा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। हम अगर कोई गलती की है तो माफी दे दे अपने बाप को यार, माफी दे दे। ये गोली शोली का चक्कर हटा दे। जायदाद चाहिए ना, जायदाद चाहिए। मैं अपने हाथ से तेरी सारी लिख के दे दूंगा, तू ले ले मेरी जायदाद। और देर हो गई पाजी, बहुत मुश्किल से मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। क्या करूँ अब, आपके किसी झूठ पर एतबार नहीं है। अरे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं बखुदा, हम सच बोल रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ बाजी, ये वो नफरत है जो बचपन से आपने मेरे दिल में डाली है। ये वो इंसाफ है जो शायद आपको करना चाहिए था, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। अरे मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं बाप ना बन सका तो इस बात का फायदा मैं अपने बाप को नहीं उठाने दूंगा। काम हो गया तुम्हारा? तो मुझे ये बताओ। हाँ, तुम्हारा काम हो गया। ये सफर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने भेजा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आयजा का खून माफ कर दूं? कभी भी नहीं। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो। हेलो, मुबारक हो सर। मैंने अम्मी का और आयजा की मौत का बदला ले लिया। मैंने उन दोनों जालिमों को मार दिया। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बाय। यही है वो ड्राइवर, वफादार है हमारा, हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? जी शफकत अली मेरा नाम है। नूर बीबी को आप ही कब्रिस्तान लेके जाते थे? बोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? जी मेरे साथ जाती थी। फिर तो आपने वो जगह भी देखी होगी। जी देखी है जी मैंने वो जगह। आप हमें वहां फौरन ले चलिए। जी चले जा। चल। सब कुछ ठीक हो। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जमीर को फोन करो ना, कहाँ रह गया वो? अम्मा उस वक्त से मुसलसल उसी को फोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। तो उसके बाप को नंबर मिलाओ, किसी से तो राब्ता करो ना। कहाँ रह गए दोनों? अब सारे राब्ते खत्म हो गए। वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। आप लोग अपने फोन से उन दोनों के नंबर्स डिलीट करते हैं। क्या कह रही हो तुम हानिया? तुम क्या कह रही हो? किसके बारे में बोल रही हो?
समीर ने शौकत अली को क्या? दूसरा कौन? हनिया बोलो, दूसरा कौन? दूसरा समीर। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था समीर मेरा हो जाएगा, तुमने मेरे समीर को मार दिया। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? हनिया बोलो, क्यों धोखा? सॉरी राबिया, मैंने सबको जितने भी धोखे दिए ना, उनमें से सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी धोखे का जो मैंने तुम्हें दिया। मेरी सॉरी। तो फिर तुम ये मानती हो कि तुमने अना से काम लिया? अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना अना है तो हाँ, ये अना ही है। गुड बाय मिस्टर अरमान। अरमान कहाँ है? अरे बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। तुम जानती उसे 3 गोलियां लगी हैं। मुझे ले चलो। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी आंखों में कभी भी अरमान के लिए आंसू आएंगे। डॉक्टर्स ने कहा है उसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। प्लीज मुझे ले चलो। क्या करोगी वहां जाकर? ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही तो मिल लो उससे आखिरी बार। डॉक्टर ने कोई तसल्ली दी? नहीं, उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें करके देख ली। सीनियर डॉक्टर ने भी विजिट किया। उन्होंने कहा अगले चंद घंटों में अरमान की मौत किसी वक्त भी हो सकती है। अभी तो
सुन सकता है, और सुनने की मोहलत भी थोड़ी देर तक की है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अभी कह सकती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मैंने हमेशा यही सोचा था तुम्हें कभी अपना सहारा नहीं बना, लेकिन आज पता चला मेरा वाहिद सहारा तो तुम ही थे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपनी किस्मत से अपनी मोहब्बत के बाद, मुझे माफ कर दो अरमान, मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया। अब कहीं अपने हाथों से मेरा कत्ल ना कर देना। भाई ये तो बेड भी मेरा है, मैंने थोड़ी देर के लिए उधार दिया था। अरे ये मेरा नहीं, हानिया का प्लान था। इसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसका साथ दूंगा तो ये तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जिंदा कर देगी, और देखो इसने अपना वादा पूरा किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तुम्हारा दिल बहुत सख्त हो गया था सईदा, उस पर चोट लगाना बहुत जरूरी था। अब अपना मरीज लो और जल्दी से यहाँ से जाओ, अम्मी ने रेस्ट करना है। थैंक यू।